कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद योगेश में। डीप क्लासेस बच्चों आपके मंडे से ही आ पाएंगे, ठीक है। आने वाले मंडे से ही हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जुकाम वगैरह लगा है, तो आवाज़ भी आ रही है। अब तो फिर भी ठीक है, तो क्योंकि करंट अफेयर भी हमने देखना है। उत्तराखंड करंट अफेयर की जो क्लासेज हैं वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए कंप्लीट हो जाएंगी आज, ठीक है। इसके अलावा आपको करंट अफेयर की ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं। फिर एक आध क्वेश्चन हटके भी आता है तो वो सभी के लिए होता है। मतलब मान के चले कुछ क्वेश्चन तो बच्चों सभी के छूटते हैं, सभी के स्किप होते हैं। इतना यूट्यूब के माध्यम से लगभग हम यही कोशिश कर सकते हैं कि 70-80-85% के आसपास जो पोर्शन है हमारा करंट अफेयर हो कोई भी हो वो कवर हो। अब 10-12% यानी 2-3 क्वेश्चन अगर हटके भी आते हैं तो उतना एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो कहते हैं ना 100 में से 100 नहीं लाने हैं, कट ऑफ के अंदर आना है जितना भी कट ऑफ जाती है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, कल मैंने जो आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें एक चीज़ करना, आप दस्तलिक सैन्य अभ्यास थोड़ा सा भारत और उज्बेकिस्तान करना है, ठीक है। जो मैंने एक मतलब क्वेश्चन कराया था ना आपको, पहला ही क्वेश्चन था, कौन सा था, उसमें चेक करना आप लोग जो दस्तलिक सैन्य अभ्यास है उसको सही कर लेना है, ठीक है। कल वाली क्लास में देखना भारत और उज्बेकिस्तान करना, उसको क्या करोगे, उज्बेकिस्तान, ठीक है। भारत और उज्बेकिस्तान इसका आंसर होगा, इसको सही कर लेना आप लोग। दस्तलिक सैन्य अभ्यास है, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ, पिथौरागढ़ में सैन्य अभ्यास। ये मैं अब फ्लो में अफगानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान था, ठीक है। सैन्य अभ्यास इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। तो देखिए हम लोग करंट अफेयर जो आपकी छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लेंदी नहीं, फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो एंड समझो, ठीक है। अब सीधे करंट अफेयर जो उत्तराखंड की आएगी वो फॉरेस्ट गार्ड के बाद के एग्जाम के लिए आएगी। यानी फॉरेस्ट गार्ड का 9 अप्रैल होता है और जो प्रस्तावित तिथि है 18 जून RO के प्रीलिम्स की, हम वहां तक, क्योंकि आपको ना RO के लिए कहीं ना कहीं उसके प्री के लिए एक अलग ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। डीप क्लासेस तो करनी है, ठीक है। उसके लिए फैक्ट के आधार पे भी आपको जिला सीरीज है, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है, इन दोनों फोल्डर्स को कंप्लीट करना होगा। उत्तराखंड इतिहास का एक फोल्डर बनाना होगा, रीजनिंग के क्वेश्चन करने होंगे। इसके अलावा GS जो है डीप क्लासेस भी मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो मैं कराऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बनाएंगे, एक जल्दी से प्लानिंग बनाते हैं कि कितनी जल्दी एक बार नोटिफिकेशन आ जाए बस, ठीक है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन का वेट है, कब आता है कितना आता है। हालांकि 18 जून दी है एग्जाम डेट, तो हम मान के चल रहे हैं कि वही एग्जाम आपका 18 जून को होगा, ठीक है। देखिए अभी बच्चों स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है उत्तराखंड में 2 महिलाओं को, ठीक है। देखो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, ये 2 महिलाओं को मिला है बच्चों उत्तराखंड के 2023 के लिए, ठीक है। 2023 के लिए 2 महिलाओं को मिला है। एक बागेश्वर से बिलोंग करती हैं, एक अपना देहरादून से। जो बागेश्वर से बिलोंग करती हैं उनका नाम है कविता देवी, और निकिता चौहान कहाँ से करती हैं अपने आप में, ये देहरादून से, ठीक है। कविता देवी ये कहाँ से हैं, बागेश्वर से, और दूसरा निकिता चौहान, ये देहरादून से। ब्रैकेट में इसको देहरादून लिख देना इनको, और इनका बागेश्वर लिख देना है, ठीक है। तो ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान यानी जो भारत सरकार की ओर से इनको अवार्ड मिला है, कविता देवी और निकिता चौहान जी को मिला है, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड खेल रत्न जो अवार्ड है बच्चों, ये काफी लंबे समय से मिल रहे हैं। यानी उत्तराखंड देवभूमि खेल रत्न अवार्ड या उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड जो भी लिखते हो आप, ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से इस बार दिए गए हैं। इस बार देखो 2019-20 के लिए दिया गया है लक्ष्य सेन को, ठीक है। और जबकि 21-22 के लिए, 20-21 के लिए दिया है चंदन सिंह को। लिखो लक्ष्य सेन को दिया, ये मतलब 2 साल का एक साथ दे दिया, ठीक है। ये लक्ष्य सेन को मिला है 2019-20 के लिए। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन प्लेयर लिखो आप, ठीक है। BP लिख दिया मैंने, बैडमिंटन प्लेयर। और दूसरा जो उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड मिला है वो मिला है चंदन सिंह को, जो कि एथलेटिक्स हैं, ठीक है। और ये 20-21 के लिए मिला है चंदन सिंह को मिला है। ये है बच्चों अपने आप में क्या, एथलेटिक्स, और ये मिला है 2020-21 के लिए, ठीक है। इसके आगे लिखो एथलेटिक्स, ठीक है। ये अपने आप में उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड 2019-20-21 का, 19-20 का और 20-21 का, ठीक है। ये दोनों साल के लिए मिल चुका है अलग अलग। अब क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना वहाँ, क्योंकि कई बच्चे ना उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड रटने में लगे हैं, उनने 2 नाम रट लिए। लेकिन अगर उसने ये पूछ दिया वर्ष 2019-20 के लिए उत्तराखंड खेल रत्न अवार्ड कहाँ किसको मिला, और ऑप्शन में ये भी दिया, तो वहाँ बेहोश होना तय है। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि 2 लोगों को मिला है एक ही वर्ष के लिए, 2 लोगों के लिए नहीं मिला है, इसमें अलग अलग ईयर के लिए। अगर आपसे
हालांकि अवार्ड बीच में दिए नहीं थे कोविड वगैरह की वजह से, कई कॉजेज थे वहां पे, तो 19-20 के लिए लक्ष्य से इनको मिला है, 20-21 के लिए अलग अलग ईयर के हैं लेकिन दिए एक साथ है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार से देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार लिखो बच्चों, 2000 देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला लिखो देवभूमि द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य दिया जाता है किस फील्ड में? खेल कोच, ठीक है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है बच्चों किस खेल में, मतलब अपने आप में ये दिया जाता है किस चीज के लिए? स्पोर्ट्स के जो कोचेज होते हैं। अब मैं ऊपर वाले को क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है, इसमें ताकि लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब देखें देवभूमि द्रोणाचार्य जो अवार्ड मिला है, पूरा ही हटाओ इसको, दोबारा लिखते हैं। देखो ऐसे लिखो, देवभूमि द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, यह पुरस्कार जो भी है ये इस बार जो मिला है बच्चों, टोटल मिला के 3 सालों के लिए दिया है। ये दिया पहला 19-20 के लिए धीरेन्द्र कुमार सिंह को, जो कि बैडमिंटन कोच है, ठीक है। लिखो धीरेन्द्र कुमार सिंह, धीरेन्द्र कुमार जी को मिला है। ये है बच्चों, इसके ब्रैकेट में लिख लो बैडमिंटन के कोच है, ठीक है। धीरेन्द्र कुमार सिंह है बैडमिंटन कोच के लिए धीरेन्द्र कुमार सिंह को ये दिया है 19-20 के लिए, 2019-20 के लिए। और इसमें लिख देता हूँ बैडमिंटन कोच, ठीक है, BC लिख दिया मैंने, बैडमिंटन कोच समझ जाना। अगला जो है बच्चों, इसके अलावा देवभूमि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार मिला है कमलेश कुमार तिवारी जी को मिला है 20-21 के लिए, तो ताइक्वांडो से समझे हैं, ठीक है, कमलेश कुमार तिवारी जी। कमलेश कुमार तिवारी ये मिला है किस साल के लिए? ये मिला है 20-21 के लिए, 2020-21 के लिए। और इसके आगे लिखो ताइक्वांडो कोच, ठीक है, ताइक्वांडो से इनका संबंध है। और जो लास्ट लेटेस्ट मिला है 21-22 के लिए, वो मिला है संदीप कुमार डुकलान को, ठीक है, ये 21-22 के लिए मिला है, ये है तीरंदाजी से, ठीक है। लिखो संदीप कुमार डुकलान, संदीप कुमार डुकलान, इनको किस चीज़ के मिला है? अपने आप में तीरंदाजी कोच हैं। ये मिला है कौन से ईयर के लिए? 21-22 के लिए, ठीक है, 2021-22 का इसको मिला है। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, अब क्योंकि दिए इन लोगों ने एक साथ हैं, थोड़ा सा आयोग भी इसमें चालाकी दिखा सकते हैं, वो कोई बीच का ईयर पकड़ देगा और ऑप्शन सारे देगा, तो वहाँ ना कंफ्यूजन होना तय है। तो इसको ध्यान रखना, धीरेन्द्र कुमार सिंह को, कमलेश कुमार तिवारी को, संदीप कुमार डुकलान जी को कौन से ईयर के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला लिखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है सुरेश चंद्र पांडे को 21-22 के लिए, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये मिला है सुरेश चंद्र पांडे जी को, सुरेश चंद्र पांडे को, ठीक है। ये किस चीज के लिए मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसका ईयर जो आप लिखोगे वो लिखोगे क्या? 2021-22 के लिए मिला है, ठीक है। तो ये देवभूमि खेल रत्न जो पुरस्कार है, इस बार इनकी घोषणा हुई है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे? नोट करोगे और गलत करके मत आना पेपर में, ठीक है। अगला देखो, हाल ही में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई किया है एक अपने आप में रेस प्लेयर है, एक तो मानसी नेगी, आपको पता होगा, हालांकि वो अपना उसमें जीती है, तमिलनाडु में जीती है नेशनल अवार्ड, ठीक है, गोल्डन अवार्ड जीती है, गोल्ड मेडल जीती है, वो तो अलग है, लेकिन एक नेशनल प्लेयर है, मतलब अपने आप में, जिन्होंने ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है। लिखो हाल ही में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई, हाल ही में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई, यानी एक हमारे वॉक रेसर हैं, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका नाम है परमजीत सिंह बिष्ट, जो कि रेस वॉक में, ठीक है, परमजीत सिंह बिष्ट, मनी से के बाद ये परमजीत सिंह बिष्ट जी ने, ठीक है, ये है रेस वॉक। और इन्होंने क्या किया बच्चों? एथलीट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो जापान में अभी एशियाई रेस वॉक हुई थी, क्वालिफाई लिख दो, ठीक है, एशियाई रेस वॉक हुई थी, उसमें इन्होंने क्या किया था? 9वां पोजीशन धारण किया, और इनको जो है ओलंपिक का क्या मिल गया, मतलब उसके लिए क्वालिफाई किया परमजीत सिंह बिष्ट जी ने। जापान में एशियन वॉक रेस में इनको 9th पोजीशन मिली, ठीक है। लिखो जापान में एशियन वॉक रेस, जापान में एशियन वॉक रेस, एशियन
वॉक रेस में 9th पोजीशन पर रहे, इसलिए इनको क्या मिल गया अपने आप में, परमजीत सिंह को ओलंपिक का टिकट। अगला लिखो, उत्तराखंड सौर ऊर्जा 2023 के अनुसार, उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार, ठीक है, एक प्रावधान किया गया बच्चों इसमें, जो भी व्यक्ति सरकारी लैंड, सरकारी भूमि को लीज पे लेकर अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा, उसको 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरकारी, ऐसे लिख दो, सरकारी भूमि लीज पर लेकर अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने हेतु, संयंत्र लगाने पर 70% को हाईलाइट कर देना है, ठीक है। रोजगार स्थानीय लोगों को देना होगा, रोजगार स्थानीय लोगों को, स्थानीय लोगों को देना होगा। दूसरा, इस पॉलिसी में क्या किया गया है, वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट, ठीक है, यानी दिसंबर 2027 तक 2500 मेगावाट इससे उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट इस नीति से उत्पादन का लक्ष्य, इस नीति से उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। कितना, 2500 मेगावाट वर्ष 2027 तक। इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर, ठीक है, जो सैन्य कमांडर हैं हमारी कैप्टन, तो लिखो, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली भारतीय सेना की पहली महिला बन गई है कर्नल गीता राणा। लिखो, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर, पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली, को कमांड करने वाली प्रथम भारतीय सेना की महिला, फर्स्ट भारतीय सेना की महिला, भारतीय सैन्य महिला लिख लो, सैन्य महिला, इनका नाम है कैप्टन गीता राणा बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैप्टन गीता राणा, यानी पूर्वी लद्दाख पर फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली प्रथम भारतीय सैन्य महिला बन गई है कर्नल गीता राणा। कर दो, कैप्टन की जगह कर्नल कर देना है, ठीक है, कैप्टन ना होगी वो कर्नल है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कर्नल गीता राणा कर दो, कर्नल गीता राणा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रह सकता है इस बार के पेपर में। अगला लिखना है आपको, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, 3 लोगों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो कौन कौन है उनके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया रखना चाहिए, ठीक है। लिखो, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, क्या लिखोगे, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। ये 3 लोगों को बच्चों ये ध्यान रखना आप लोग कौन कौन है संगीत नाट्य अकादमी वाले। एक तो है डॉक्टर D.R. पुरोहित, ठीक है, दत्ताराम पुरोहित जी हैं, डॉक्टर D.R. पुरोहित, ठीक है। सेकंड है बच्चों रामलाल जी, और तीसरे हैं भूपेश जोशी। लिखो, रामलाल, और तीसरे हैं भूपेश जोशी, ये पिथौरागढ़ से भूपेश जोशी हैं, भूपेश जोशी। इनको जो है बच्चों संगीत ये नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला लिखना है, प्रदेश का पहला सगंध यानी एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर खोला गया है। लिखो, उत्तराखंड का पहला सगंध यानी एरोमेटिक फसल उत्कृष्टता केंद्र। लिखो, सगंध, एरोमेटिक लिख देना, एरोमेटिक लिखना, फसल उत्कृष्टता केंद्र, फसल उत्कृष्टता केंद्र, ये स्थापित किया गया बच्चों सेलाकुई में, हाँ, सेलाकुई ब्रैकेट में लिखो, देहरादून।
कहाँ पड़ता है सेलाकुई? देहरादून जनपद के अंदर आता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो, पर्यावरण श्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? जगत सिंह को। पर्यावरण श्री पुरस्कार, जगत सिंह जंगली नाम सुना होगा ना आपने। पुरस्कार किसको मिला है? जगत सिंह को ही इससे सम्मानित किया गया। किससे? पर्यावरण श्री पुरस्कार से, ठीक है। अगला लिखना है आपको, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर खोला गया है? देवस्थल में। आपको मैंने ये शायद कराया है। सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लिखो, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप देवस्थल में। देवस्थल यानी एरिस के पास, ठीक है। ब्रैकेट में नैनीताल लिख दो। यहां पर इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है, ठीक है, सबसे बड़ा। अगला लिखना है आपको, अमृत सरोवर योजना का संबंध किस चीज से है? अमृत सरोवर योजना, इसका संबंध है बच्चों जलाशय जो है उनके जीर्णोद्धार से। पुराने जो जलाशय हैं उनके जीर्णोद्धार से, ठीक है। जलाशय जीर्णोद्धार लिखो, ठीक है। यानी इसमें उत्तराखंड ने भी शुरू कर दिया, है, ठीक है। थर्ड था उत्तराखंड, ठीक है। थर्ड कंट्री है जिसने उत्तराखंड ने इसको शुरू किया है। तो आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि अमृत सरोवर योजना का संबंध किस चीज से है, ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड के किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है? अगला इंपॉर्टेंट कर देना है, ठीक है। उत्तराखंड के किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन यानी सबसे अच्छा पर्वतीय गंतव्य, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया बच्चों मुंशियारी को, ठीक है। हाल ही में दिल्ली में इसका एक सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण शिखर, इसका एक पर्वत शिखर सम्मेलन हुआ था। उसमें मुंशियारी को जो बच्चों सबसे बढ़िया बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला, ठीक है। अगला लिखना है आपको, उत्तराखंड में G20 की कितनी संगोष्ठियां प्रस्तावित हैं? जैसे G20 है ना, इसकी 3। मुझे लग रहा है कि शायद ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपका, कि उत्तराखंड में G20 की जो कितनी संगोष्ठियां, बैठक है। अब वो शिखर सम्मेलन से मतलब नहीं है, ठीक है, उनके अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड में G20 की प्रस्तावित संगोष्ठियां, ये बच्चों 3 प्रस्तावित हैं, ठीक है। एक तो अभी इसी महीने है रामनगर में, ठीक है। एक है आपका ऋषिकेश में और अगला भी है ऋषिकेश में, ठीक है। ये एक तो योग जैसे है ना, ऋषिकेश की पहचान योग की वजह से बहुत होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। योग राजधानी मान के चलो आप इसको। तो 2 तो ये ऋषिकेश में कराएंगे, एक ये रामनगर में होगा, ठीक है। अगला लिखना आपको, जो ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य रखा गया है वो कब तक के लिए रखा गया है? ड्रग फ्री देवभूमि लक्ष्य 2025 तक का, ठीक है। और यहीं पे टीबी फ्री लक्ष्य, ठीक है, टीबी फ्री का लक्ष्य ये रखा गया बच्चों 2024 तक, ठीक है। ये 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि का लक्ष्य है, 2024 तक टीबी फ्री का लक्ष्य है, ठीक है। अगला लिखना है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहाँ हुई? देहरादून में। लिखो केंद्रीय, क्या लिखोगे? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक, परिषद की 15वीं स्थायी समिति की बैठक कहां पर हुई है? देहरादून में। कहां पर आयोजित की गई है? देहरादून में आयोजित की गई, ये भी ध्यान रखना। और लास्ट क्वेश्चन लिखो, देश में भूस्खलन का सबसे अधिक खतरा, हाल ही में एक रिपोर्ट निकली है उसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी में सबसे ज्यादा भूस्खलन का खतरा बताया, ठीक है। देश में सर्वाधिक भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ठीक है, का खतरा कहां बताया गया? रुद्रप्रयाग व टिहरी में, ठीक है। ये 2 जिले हैं बच्चों जहां पे सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का खतरा बताया गया, देखना।
ध्यान रखना, ये हाल ही में राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था जो है उसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें ये कहा गया कि जो देश के सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाला खतरा है वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले में, तीसरे में केरला का नाम आता है, केरला का एक जिला है, तो यहाँ पर। ठीक है, ये था बच्चों आपका फॉरेस्ट गार्ड तक के लिए करंट अफेयर, यानी आप उत्तराखंड की करंट अफेयर फॉरेस्ट गार्ड तक के लिए कंप्लीट समझ लीजिए। अब सिर्फ एक करंट अफेयर की वीडियो आएगी, वो नेशनल करंट अफेयर की आएगी, और वो हम कब देखेंगे, मार्च एंड के बाद, यानी अप्रैल स्टार्टिंग में आएगी वो। तो मार्च एंड तक का अगर हम करंट अफेयर देख लेते हैं, उत्तराखंड हमने जितना किया है वो देख लेते हैं, वो काफी है। अब देखना, बहुत पुराना करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जैसे मैंने आपको उत्तराखंड की क्लासेस में पहले भी करंट अफेयर वगैरह कराई है उत्तराखंड की, तो आप ना मान के चलिए पिछले, जैसे आज की वीडियो, इससे 10 वीडियो लगभग सॉरी, इससे पहले की लगभग 8 से 10 वीडियो तक आप देखिए। कहने का मतलब 2022 अगर जहां से शुरू हुआ होगा वहां से आपको देखना चाहिए और उतना करना चाहिए, 2022 तो कंप्लीट करना ही करना चाहिए। ठीक है, हालांकि आपके नोट्स बने होंगे, आपको वैसे भी याद आ ही जाता है वो कोई चीज पढ़ी होगी, तो लेटेस्ट करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है, यानी जो पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है उसको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, यानी पिछले उत्तराखंड की 5-6 वीडियोज जो है करंट अफेयर की, 6-7 वीडियोज मान के चलिए 10 वीडियोज मान के चलिए, जो अभी से पहले की 10 है। ठीक है, आज और आज से पहले की 9, इतने करंट अफेयर को आपको सही तरीके से करके जाना है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।